ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुमेर अली एंड टुडे आज हमने जो है इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने वीडियो रखी थी लेक्चर्स की, तो उसमें पहले मैंने 4-5 वीडियो जो है लॉजिकल रीजनिंग की रखी है। उसके बाद मैंने आज आधा घंटा पहले पता नहीं एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया कल से मैं बायो स्टार्ट करवाऊंगा। तो बायो स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का जो है ओवरव्यू करवा देता हूं ताकि इंग्लिश जो है अभी के अभी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश जो है आपको समझने की देर है। ठीक है, मैं मेन चीज़ें पढ़ाऊंगा, बाकी आपको खुद ही पढ़नी है। कुछ टेंसेज हैं, टेंसेज जो है एंट्री टेस्ट में जब आप दोगे तो एंट्री टेस्ट में बिल्कुल इजी जो है टेंसेज होते हैं, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत कतई तौर पर नहीं है, क्योंकि टेंसेज बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। मेन चीज़ जो आपको प्रॉब्लम आती है इन सवालों में, ठीक है, तो मैं आज आपको इन सवाल के पूरा एक एक समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको आंसर्स, ये जो टिक लगे पड़े हुए हैं, इनको आपको नहीं देखना है, आपको समझने में जो है फुली फोकस करना है। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर एक, ठीक है, आपके पास ऐसे ही टेस्ट पेपर बुकलेट वगैरह आएगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप लोगों को टेंसेस तो आते हैं, ठीक है, तो हमें एरर को ये फाइंड करना है। एरर्स को, एरर हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, पहले मैं आपको नोट पढ़ा देता हूँ कि द चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। इजी, क्लियर, बच्चों वाला सवाल है कि आपको अच्छे करेक्ट ऑर्डर जो है ढूंढना है। पहले जो है, द हाउस लुक्ड इट्स एज इन स्पाइट ऑफ आवर अटेम्प्ट्स टू ब्यूटिफाई इट। ये पूरा एक सेंटेंस आएगा, आपको ये 4 ऑप्शन देगा कि कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है लुक्स इट्स एज, लुक्स इट्स एज गलत। बी लुक्ड इट्स एज गलत। सी लुक्ड इट्स एज, लुक्ड इट्स एज गलत। ये दोनों सेम है, पर इसमें है क्या, इसमें कॉमा है, इसमें कॉमा नहीं है, पर ये लुक्ड इट एज, लुक्ड इट एज ये वाला यहाँ पर आएगा, लुक्ड इट एज। द हाउस लुक्ड इट एज इन स्पाइट ऑफ आवर अटेम्प्ट्स टू ब्यूटिफाई इट। ओके, फर्स्ट वाला इजी। सेकेंड वाला है, आई एम सर्टेन दैट दीज बुक्स आर नॉट अर्स। अर्स, एक बात में थोड़ा सा कैमरा को फोकस कर लूँ कि अर्स जो यहाँ पर अर्स लिखा हुआ है, ये भी एक वर्ड क्या है, गलत है। ये भी क्या है, वर्ड गलत है। तो ये गलत होने का ये मतलब इन आई एम सर्टेन दैट दीज बुक्स हैज़ नॉट बीन अर्स, ये हमारी बुक्स नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा है, द बटर टेस्ट रेंसिड। ए ऑप्शन है टेस्ट रेंसिड, नहीं, टेस्ट रेंसिडली, नहीं, टेस्ट रेंसिडली। और ये टेस्ट रेंसिड, टेस्ट द बटर टेस्ट रेंसिड, ये वाला आपको आंसर जो है आपका आंसर सही होगा। अब फोर्थ में है, ये में आपको समझ में आ जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये प्लीज़ लेट, ये वाला जो सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ कि ये फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ लेट हर एंड मी डू इट, क्योंकि आप लोग अभी अगर पीएमसी वगैरह आप थोड़ा सा देखोगे, पेपर को ओवरव्यू करोगे, तो आपको बहुत से ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे। प्लीज़ लेट हर एंड मी, प्लीज़ लेट शी एंड मी, शी एंड मी, मुझे और उसको। प्लीज़ लेट हर एंड मी नहीं, शी एंड मी डू इट। ओके, क्लियर। अब ये वाला एरर्स ढूंढने, ठीक है, इसमें एरर्स ढूंढ लिया हमने। अब यहाँ पर 7 से आप लोग देखिएगा, मैं एक मिनट कैमरा को फोकस कर लूँ। ठीक है, ओके, सो हमें क्या है, ये 7 मैं आपको कुछ करवाऊंगा, बाकी सब नहीं। पहले 7, इन ऑर्डर फॉर शी एंड आई, इन ऑर्डर फॉर शी एंड आई टू बी एबल
पूरा पूरा सेंटेंस सही है पूरा। जो मैंने ये वाला आपको समझाया यही एक मिस्टेक यहाँ पर आ गई। प्लीज़ लेट शी एंड आई, प्लीज़ लेट शी एंड आई, शी एंड मी टू बी एबल टू अटेंड, ये वाला आपका आंसर होगा। तो इसका 7 का क्या है, बी। इजी, क्लियर, बिल्कुल ही इजी जो है इंग्लिश तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ओके, अब दूसरा यहाँ पर इवन तो अ मेंबर हैज़ ड्रिंक टू मच द नाइट बिफोर, द काउंसलर्स एट अल्कोहलिक्स Anonymous will try to convince him or her to sober up and stop drinking again। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, टू मच, हैज़ ड्रिंक टू मच। टू मच जो है इसमें इस्तेमाल यूज़ नहीं होगा, टू मच नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी बताई नहीं है। अगर बोतल एक ही है, सपोज के तौर पर ये एक बोतल है, इसमें ड्रिंक इतनी है, तो हमें जो है इसकी क्वांटिटी का मालूम नहीं है। हैज़ ड्रिंक टू मच, क्वांटिटी तो नहीं है, ये कितनी क्वांटिटी है हमें मालूम नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब लास्ट, दे आर बोथ excellent, they are both excellent books but this one is best। अब ए ऑप्शन है दे, बी ऑप्शन है एक्सीलेंट बुक, सी ए इज बी, डी ए बेस्ट और ई ए नो एरर। एक्सीलेंट बुक बट दिस वन इज़ द बेस्ट इज़। अब इसमें एक मिनट कैमरा को बहुत फोकस कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस वन इज़ यहाँ पर जो है इज़ द होगा, इज़ द, दिस वन इज़ द बेस्ट। तो इसमें ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। Now we are coming towards next। हम नेक्स्ट पे अब आते हैं। ये तो आपको समझ में एक करवाऊंगा, बाकी ये हम दूसरों पे आते हैं। The new inspector general's office in Iraq operates under ये वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा, उसमें अगर दूसरा वर्ड आ जाए operates under, the new inspector general office in Iraq operates under most unique rules that greatly limit both its power and its independence। ये पूरा सेंटेंस सही है, बस operates under गलत होगा इसमें। अब थर्ड पे आते हैं, चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। द ग्रेटर द डिमांड, ये सब जो एक ये और एक ये दोनों ही जो है आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, पीएमसी वगैरह में। तो मैं एक मिनट कैमरा को थोड़ा फोकस कर लूँ। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस ये नहीं होगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस ये भी नहीं होगा। द ग्रेटर द डिमांड और द हाई द प्राइस नहीं। द ग्रेटर द डिमांड हाई द प्राइस, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं लास्ट करवाऊँगा एक, तो प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन $250 कैन रन सो हाई इज हाई प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन इज हाई इज नहीं होगा, इज हाई टू नहीं होगा, सो हाई टू नहीं होगा, सो हाई इज होगा। द प्राइजेस जो है यहाँ पर चेंज करके भी दे सकते, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, सो हाई इज। द प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन सो हाई इज, सॉरी, प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन सो हाई इज $250। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है इंग्लिश का मैंने जो दिया है वो समझ में आया होगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का मैं आपको पेपर पूरा ही कंप्लीट बताता हूँ कि कैसे पीएमसी वाले पेपर देते हैं। अब अगर आप पास पेपर जो है सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं भी ट्राई करूँगा। आज मैंने इस वजह से आप लोगों को ये बुक का आपको सॉल्व करवाया है, एमसीक्यूज इस वजह से सॉल्व करवाया है ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे एमसीक्यू आते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है अच्छी जो है इंग्लिश की वीडियो बनाऊंगा। पर अभी जो है हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग का अगर कंप्लीट हो गया है, हमारे पास टॉपिक्स हमने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दिया है, तो हम कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को अब बायोलॉजी पढ़ाऊँ। ये लेक्चर जो मैं अपलोड कर दूंगा आप इसको समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में।
और जो है आप लोगों को मेरे ख्याल में तो ये इंग्लिश बिल्कुल ही इजी है। ये ट्रिक्स एंड टिप्स आपको आनी चाहिए। ये कुछ एरर्स है आप लोगों को, ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये कोई सेंटेंस है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, अब जो आपको सेंटेंस में समझ में, अब सपोज के तौर पर ओपरा विनफ्री हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ, हैव द होगा ना, हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग, या हैविंग यहाँ पर है तो हैव नहीं होगा, तो हैज़ भी नहीं होगा। ओपरा विनफ्री हैज़ द डिस्ट्रैक्शन, तो ये ए ऑप्शन गलत है, हैज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया। मैं इंशाल्लाह बायो के लेक्चर्स जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा, और आप इंग्लिश का आफ्टर माय बायो लेक्चर्स आई विल स्टार्ट द इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।